डर है कि सलाहुद्दीन हमें मशगूल करके। आओ आओ सुर्ख शैतान, लगता है गलत रास्ते निकल आए। अगर आपके अंदर यकीन है तो बाकी सब कुछ खुद ब खुद ही पीछे चल पड़ता है। किसी दूसरे जाल में ना घसीट रहा हो जो तुम्हें भेड़िए की जाल में ले आया। लॉर्ड गाई, अपने शहंशाह के लिए खोलो इसे। यसू मसीह का मुबारक आप खोरा। मेरे बाबा की कुदरत से भी बड़ा बादशाह। ग्लास को भरो। मैं कुद्स का बादशाह, कुद्स की मुकद्दस अमानतों का मुहाफिज बाल्दवोन चहारम हूँ। मैं जमीन पर रब की ढाल हूँ। मेरे ज़ख्म मेरे मुस्तकबिल की फतुहात का निशान है। जब तक मैं कुद्स पर हुक्मरानी कर रहा हूँ, सलाहुद्दीन इसे कभी नहीं ले सकता। खुशखबरी हो भाई, कर्क के दस्ते को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। शेटिलियन सिर्फ छंद सिपाहियों के साथ भागने पर मजबूर हो गया। पीछे से आ रहा दस्ता भी मुंतशिर हो गया। मेरे सुल्तान, जल्द ही जीत का ताज किले की फतह से सजेगा इंशाअल्लाह। छो कि अब कोई सहारा नहीं आएगा। अब आखिरी जर्ब लगाने का वक्त आ गया है। काराकोश, क्या तैयारी मुकम्मल है? हमने दीवारों की बुनियादों के नीचे बारूद रखा है मेरे सुल्तान। हम आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। आपने बड़ी मेहनत की है। कल फज्र के वक्त हम पहली मशाल रोशन करेंगे। जब किले की दीवार गिरेगी तो हम दोनों अतराफ से हमला करेंगे। जो हुक्म मेरे सुल्तान का, जो हुक्म हमारे सुल्तान का। अल्लाह हमें मायूस ना करे। अगर हमारे मंसूबे के मुताबिक शेटिलून की ली गई मदद सलाहुद्दीन को रोकती है तो बेलियन महल के अंदर जो तदबीर अख्तियार करेगा यह सलाहुद्दीन को मुश्किल में डाल देगी। लगता है कि आप में से कोई भी सलाहुद्दीन को नहीं जानता। उसे ऐसी बुज़दिलाना चालों से शिकस्त नहीं दी जा सकती। उसे शिकस्त देने का तरीका यह है कि ऐसी जुर्रतमंदाना हरकत की जाए जो उसे हैरान कर दे। आपके दिमाग में क्या है बादशाह? इस जगह को बैतुल अहजान क्यों कहा जाता है, क्या आप जानते हैं? यहाँ हजरत याकूब ने
अपने बेटे यूसुफ के लिए आंसू बहाए। वो इतना रोए कि उनकी आंखें देखने से कासिर हो गईं। कहा जाता है कि वो 6 साल तक इसी हालत में रहे। जब हजरत यूसुफ मिस्र के सुल्तान बने, उन्होंने अपने बाबा को अपनी कमीज भेजी। जब हजरत याकूब ने वो कमीज चेहरे पर मली तो उनकी आंखों की बिनाई वापस आ गई। ऐसे ही है। कहा जाता है कि बैतुल एहजान दुनिया है, इब्ने आदम रोता हुआ इसके दरवाजे से दाखिल होता है। आजमाइशों, तकलीफों और परेशानियों में इसका सहारा लेता है। दुनिया का पर्दा इसकी आंखों को अंधा कर देता है। जो कोई ईमान की कमीज को अपनी आंखों पे मलेगा, तब जाकर इसकी आंखें खुलेंगी। हमारी मंजिल कुद्स है, वो बाबरकत जगह जिसकी तरफ वो अजीम शहर मुराद है। ये मोहब्बत है जो सूरतों और जगहों से बलातर है। कुदस के बगैर मोहब्बत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मोहब्बत और चाहत अब भी हम में है मेरे सुल्तान। तो फिर ईमान की जरा पहनकर बैत उल एहजान के दरवाजे को दस्तक दे। वहां कुफर के अंधेरे की जगह ईमान की रोशनी बखेरे। आमीन 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 आमीन। Koltum. Bırak! Henok, या अल्लाह, हमें फतह अता फरमा। कुफर की मज़ामत भी कले की दीवारों के साथ ढेर हो जाए।
है सामने, होशियार हो जाओ। थाने आगे करो। ये जहर तुम्हारे लिए है सलाहुद्दीन। Selahattin.
السلام علیکم۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم بیت الخزان قلعے میں دیکھتے ہیں جہاں مارکوس بیلین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہ خط بادشاہ بیلڈون کی جانب سے ہے۔ یہ سن کر بیلین خط لے کر پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد کہتا ہے ہم قلعے کو بچانے کے لیے ایک نیا منصوبہ بنا رہے ہیں مارکوس، ہمارے چھوٹے بادشاہ کی جانب سے بنائے گئے ایک بڑے اور عظیم منصوبے کے ساتھ۔ دوسری جانب قدس میں بالڈون اپنے بال سنوار رہا ہوتا ہے کہ اسے اپنے چہرے پر ایک زخم نشان دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر بادشاہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ آگے بڑھتا ہے اور ایک لوہے والا ماسک اٹھا لیتا ہے اور پھر آئینے کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے خداوند کی زیرہ پہننے والا فاتح پہ شک نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی بادشاہ بالڈون وہ ماسک پہن لیتا ہے اور ایک نئے انداز میں نظر آتا ہے۔ دوسری جانب قرارگاہ میں سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اس جگہ کو بیت الاخزان کیوں کہا جاتا ہے، کیا آپ لوگ جانتے ہیں؟ تو کاراتیگن کہتا ہے میرے سلطان، یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آنسو بہائے۔ وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 6 سال تک اسی حالت میں رہے۔ یہ سن کر سلطان اس کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے سلطان بنے تو انہوں نے اپنے بابا کو اپنی قمیض بھیجی۔ تو بورو کہتا ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض اپنے چہرے پر ملی تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ تو سلطان کہتے ہیں ایسے ہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بیت الاخزان دنیا ہے، ابن آدم روتا ہوا اس کے دروازے سے داخل ہوتا ہے، آزمائشوں، تکلیفوں اور پریشانیوں میں اس کا سہارا لیتا ہے۔ دنیا کا پردہ اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ جو کوئی بھی ایمان کی قمیض کو اپنی آنکھوں پر ملے گا
تب جا کر اس کی آنکھیں کھلیں گی۔ بیت الاغصان کے محلے وار سہارا ہونے کو سمجھے گا۔ اور پھر عزیز پوچھتے ہیں میرے سلطان ہماری منزل کیا ہے؟ تو سلطان کہتے ہیں ہماری منزل قدس ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وہ بابرکت جگہ جس کی طرف وہ عظیم شہر مراد ہے، یہ محبت ہے جو صورتوں اور جگہوں سے بالا تر ہے، قدس کے بغیر محبت نہیں ہے۔ اور پھر کاراکوش کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ محبت اور چاہت بھی اب بھی ہم میں ہے میرے سلطان۔ تو سلطان کہتے ہیں تو پھر ایمان کی زرہ پہن کر بیت الاغصان کے دروازے کو کھٹکھٹائیں، وہاں کفر کے اندھیرے کی جگہ ایمان کی روشنی جلائیں۔ یہ سن کر سب کہتے ہیں آمین۔ اور پھر ناظرین ہم صبح کے وقت دیکھتے ہیں کہ خلیل سلطان کو جنگی ٹوپی پہنا رہا ہوتا ہے، جسے پہننے کے بعد سلطان کا روپ بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر سلطان کے ساتھی ان کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ کہتا ہے لشکر حرکت میں آنے کے لیے آپ کے حکم کا منتظر ہے میرے سلطان۔ تو سلطان کہتے ہیں سب اپنی جگہ لے لیں۔ جب کاراکوش مشعل روشن کر کے دیواروں کو تباہ کر دے گا، آپ قلعے میں دو اطراف سے داخل ہوں گے۔ میں بیلین کو زندہ چاہتا ہوں اور اسے اس کی سزا دوں گا۔ تو خلیل کہتا ہے وہ کافر جس سے مجھے امید تھی کہ وہ اسلام قبول کر لے گا میرے سلطان، اس نے مجھے ہر بار مایوس کیا۔ تو سلطان کہتے ہیں انسان حق اور باطل کے درمیان نہیں رہ سکتا، یا تو حق کے ساتھ یا پھر باطل کے ساتھ۔ بیلین اپنے راستے کی قیمت ادا کرے گا۔ دوسری جانب جنگل میں شیٹیلیون آگے بڑھتے بڑھتے گر جاتا ہے۔ ہنوک اسے اٹھانے لگتا ہے مگر شیٹیلیون اسے روک دیتا ہے اور کچھ سنتے ہوئے کہتا ہے ہنوک کیا تمہیں بھی آوازیں آ رہی ہیں؟ یہ سن کر ہنوک کہتا ہے ہاں مجھے بھی آ رہی ہیں۔ وہ پھر اٹھ کر آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک بہت بڑی صلیبی فوج آ رہی ہوتی ہے جس کی کمان بالڈون کر رہا ہوتا ہے۔ انہیں دیکھ کر شیٹیلیون کہتا ہے کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں یا پھر قدس کی فوج واقعی بالڈون کے ماتحت ہے؟ تو ہنو کہتا ہے اگر ہم ایک ہی خواب نہیں دیکھ رہے تو فوج بادشاہ بالڈون کی کمان میں ہے، لشکر میں سبیلا، ماریا اور باقی بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہ لشکر آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب سلطان بھی اپنی فوج کے ساتھ تیار کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے رب ہمیں فتح عطا فرما، دیواروں کے ساتھ ساتھ کفر کی بنیادیں بھی زمین بوس ہو جائیں۔ اور پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے بیت الاغصان کی دیوار کے نیچے دھماکے شروع ہو جاتے ہیں، جنہیں دیکھ کر خلیل خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے میرے سلطان یہ معاملہ ختم ہوا، جلد ہی قلعہ گرنے کی خبر آئے گی۔ تو سلطان کہتے ہیں خلیل ذرا رکو، منزل اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آتی، ہم کافی آنسو بہنے کے بعد دیکھیں گے۔ اور پھر اسی دوران ایک بگی وہاں پر آ جاتی ہے جس میں سے شمسہ خاتون اور فاطمہ خاتون اترتی ہیں اور خوشی کے ساتھ تیزی کے ساتھ سلطان کی جانب بڑھتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر سلطان حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ماں آپ یہاں کیا کام ہے؟ کیا کچھ غلط ہوا ہے؟ تو فاطمہ خاتون کہتی ہے نہیں کیا غلط ہونا ہے، شمسہ تمہیں خوشیوں سے بھرپور ایک خبر دے گی۔ مگر سلطان کہتے ہیں ماں میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے یہاں آ کر اچھا کیا، آپ کی یہاں موجودگی۔ تو فاطمہ ان کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہے بیٹا تم بیت الاغصان میں خوش کن احساس کے ساتھ داخل ہو، میں نے یہ سوچا تو اس لیے میں یہاں پہ آ گئی۔ دوسری جانب دیوار ٹوٹنے کے بعد بورو اپنے ساتھیوں کے ساتھ محتاط انداز کے ساتھ قلعے میں داخل ہو جاتا ہے مگر انہیں وہاں پر کوئی بھی سپاہی دکھائی نہیں دیتا، جسے دیکھ کر کارا تیگن کہتا ہے وہ کہاں ہیں؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے، یہ کیسا نامناسب استقبال ہے، دیکھو ہم آئے ہیں مگر کوئی جواب نہیں ملتا۔ اور پھر وہ محتاط انداز کے ساتھ آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہاں کے دوسرے راستے سے عزیز اور باقی بھی
आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर उन्हें भी वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सुनसान और खामोशी। ये सब देखकर गोक बोरू कहता है, ये खामोशी बिल्कुल भी अच्छी अलामत नहीं है। और फिर अदसिस कहता है, वो किला छोड़कर तो नहीं जा सकते, वो ऐसा क्यों करेंगे? तो भाई बोरा कहता है, एहतियात से ये गात भी हो सकती है। और वो सब आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, मगर ना तो कोई दुश्मन और ना ही दुश्मन का नामो निशान। वो दोनों ही आपस में आ मिलते हैं और एहसास होने पर कहते हैं, ये तो अपने ही लोग हैं। और फिर वो आगे बढ़कर तेजी से एक दूसरे के पास आते हैं। काराकोश कहता है, बोरू वो यहाँ पे नहीं हैं, वो कहाँ हैं? तो बोरू कहता है, हमने उस जानिब किसी की सांस लेने की भी आवाज़ नहीं सुनी। बुर्जों में भी कोई नहीं है। अगर वो गात लगाकर हम पर हमला करने वाले होते तो अब तक नमूदार हो चुके होते। तो गोक बोरू कहता है, बेलियन कहाँ हो? तो इसी दौरान काराकोश को पीछे से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। वो सब उसे देखते हुए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कारातेगन कहता है, ये कैसी आफत है? तो बुर कहता है, ये इशारा है कि वो लश्करगाह पर हमला करेंगे, चलो दौड़ें। ये कहते सुनते साथ ही वो सब दौड़ लगा पड़ते हैं। दूसरी जानिब बाल्डवन अपनी फौज के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि इसी लम्हे बेलियन उसके पास आता है और कहता है, मोहतरम बादशाह, आपके हुक्म के मुताबिक हमने उनकी नज़रों में आए बगैर किला खाली कर दिया। तो बादशाह बाल्डवन कहता है, बहुत खूब, अब उनको नजर आने का वक्त है। दूसरी जानिब लश्करगाह में सलाहुद्दीन अयूबी शमसा खातून से कहते हैं, शमसा ये खामोशी मेरे अंदर के तजस्सुस को ज़्यादा परेशान कर रही है, क्या हुआ है? तो शमसा खातून कहती है, सलाहुद्दीन गालिबन वो कुछ कह नहीं पाती। तो फातिमा खातून एकदम से कहती है, बेटा मुबारक हो, तुम्हारी औलाद होगी। ये सुनकर सुल्तान और उनके साथी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर सुल्तान शमसा खातून का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, मेरे अल्लाह का शुक्र है, हमारी जीत का ताज हमारी होने वाले बच्चे के सर सजेगा। दूसरी जानिब बोरो अपने साथियों को लेकर जंगल में से भाग रहे होते हैं। वो जल्द से जल्द लश्करगाह पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब सुल्तान शमसा खातून से कह रहे होते हैं, मुझे तुमने अजीम तरीन खुशखबरी दी है, सलामत रहो शमसा। और फिर अगले ही लम्हे सुल्तान के लश्कर पर तीर बरस पड़ते हैं। ये देखकर सिपाही चिल्लाते हुए कहते हैं, सुल्तान की हिफाजत करो। तीर मारने वाला बादशाह बाल्डवन अपनी फौज के साथ वहां पहुंचता है और फिर हाथ के इशारे से कहता है, सलाहुद्दीन को मेरे पास लाओ, जिंदा या मुर्दा। ये सुनते साथ ही उसकी फौज आगे बढ़ जाती है और भागती दौड़ती लश्करगाह में चढ़ दौड़ती है। ये देखकर सुल्तान फातिमा खातून से कहते हैं, माँ चकड़े की तरफ जाएं, चकड़े की तरफ। अचानक हमला हो जाने की वजह से जंगी सिपाही बुरी तरह से कट रहे होते हैं। हनूक लड़ाई में जंगियों को शहीद कर ही रहा होता है, करता ही चला जाता है। शैटिलियन के साथ मौजूद लाड़गाय तीर ताने खड़ा होता है और सुल्तान का निशाना ले रहा होता है। और फिर सुल्तान अपने घर वालों को छकड़े में बिठा देते हैं और खलील से कहते हैं, इन्हें यहाँ से ले जाओ। तो खलील कहता है, मेरे सुल्तान आप भी चलें। मगर सुल्तान कहते हैं, मैंने कहा इन्हें ले जाओ, जल्दी करो। और फिर मारिया खुश होते हुए बादशाह से कहती है, इज़्ज़त माब आपकी पहली मुहिम कामयाब हुई। तो बेलियन कहता है, सलाहुद्दीन को शिकस्त खोरा देखे बगैर खुद को फाते समझना अहमकाना फेल है। और फिर बेलियन भी मार्कोस के साथ आगे बढ़ जाता है। उधर सुल्तान का निशाना लेते हुए लाड़गाय कहता है, ये जहर आलूद तीर तुम्हारे लिए है सलाहुद्दीन। ये कहते साथ ही वो तीर छोड़ देता है जो कि सुल्तान के कंधे में जा लगता है। ये मंजर देखकर वो और शैटिलियन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सुल्तान तीर तोड़ डालते हैं और वो दोनों सुल्तान के पास आते हैं। लाड़गाय कहता है, सलाहुद्दीन यहीं तक था, तुम रास्ते के अंजाम तक आ गए हो। और फिर शैटिलियन कहता है, इस्लाम का नाकाबिल शिकस्त कमांदार शिकस्त के दहाने पर है। तो सुल्तान कहते हैं, तो ये कह रहे हो, हाँ
तो फिर हमला करो। और फिर वो दोनों एक साथ जख्मी सुल्तान पर हमला कर देते हैं। कुछ देर उनके हमला नाकाम बनाने के बाद सुल्तान की आंखें जहर की वजह से धुंधला जाती हैं, जबकि बेलियन परेशान होते हुए मार्कोस के साथ ये सारा मंजर देख रहा होता है। और फिर सुल्तान के हाथ से तलवार गिर जाती है, जहर असर दिखाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते सुल्तान ज़मीन पर गिर जाते हैं, जब बोरू और उनके साथी ही नहीं पहुंच पाते। और फिर शैटिलियन कहता है, आह सलाहुद्दीन आह, जहर वाले तीर ने हमारा काम ख़त्म कर दिया। जबकि पीछे से सुल्तान का लश्कर मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन सुल्तान से सब लाइलम होते हैं। दूसरी जानिब दीवार टूटने के बाद बोरू अपने साथियों के साथ मुख्तात अंदाज के साथ किले में दाखिल हो जाता है, मगर उन्हें वहां पर कोई भी सिपाही दिखाई नहीं देता, जिसे देखकर कारा तेगन कहता है, वो कहाँ हैं? यहाँ तो कोई नहीं है। ये कैसा नामुनासिब इस्तकबाल है। देखो हम आए हैं मगर कोई जवाब नहीं मिलता। और फिर वो मुख्तात अंदाज के साथ आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। यहाँ के दूसरे रास्ते से अजीज और बाकी भी आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर उन्हें भी वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सुनसान और खामोशी। ये सब देखकर गोक बोरू कहता है, ये खामोशी बिल्कुल भी अच्छी अलामत नहीं है। और फिर अजीज कहता है, वो किला छोड़कर तो नहीं जा सकते, वो ऐसा क्यों करेंगे? तो भाई बोरा कहता है, एहतियात से ये गात भी हो सकती है। और वो सब आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, मगर ना तो कोई दुश्मन और ना ही दुश्मन का नामो निशान। वो दोनों ही आपस में आ मिलते हैं और एहसास होने पर कहते हैं, ये तो अपने ही लोग हैं। और फिर वो आगे बढ़कर तेजी से एक दूसरे के पास आते हैं। काराकोश कहता है, बोरू वो यहाँ पे नहीं हैं, वो कहाँ हैं? तो बोरू कहता है, हमने उस जानिब किसी की सांस लेने की भी आवाज़ नहीं सुनी। बुर्जों में भी कोई नहीं है। अगर वो गात लगाकर हम पर हमला करने वाले होते तो अब तक नमूदार हो चुके होते। तो गोक बोरू कहता है, बेलियन कहाँ हो? तो इसी दौरान काराकोश को पीछे से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। वो सब उसे देखते हुए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कारातेगन कहता है, ये कैसी आफत है? तो बुर कहता है, ये इशारा है कि वो लश्करगाह पर हमला करेंगे, चलो दौड़ें। ये कहते सुनते साथ ही वो सब दौड़ लगा पड़ते हैं। दूसरी जानिब बाल्डवन अपनी फौज के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि इसी लम्हे बेलियन उसके पास आता है और कहता है, मोहतरम बादशाह, आपके हुक्म के मुताबिक हमने उनकी नज़रों में आए बगैर किला खाली कर दिया। तो बादशाह बाल्डवन कहता है, बहुत खूब, अब उनको नजर आने का वक्त है। दूसरी जानिब लश्करगाह में सलाहुद्दीन अयूबी शमसा खातून से कहते हैं, शमसा ये खामोशी मेरे अंदर के तजस्सुस को ज़्यादा परेशान कर रही है, क्या हुआ है? तो शमसा खातून कहती है, सलाहुद्दीन गालबन वो कुछ कह नहीं पाती। तो फातिमा खातून एकदम से कहती है, बेटा मुबारक हो, तुम्हारी औलाद होगी। ये सुनकर सुल्तान और उनके साथी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर सुल्तान शमसा खातून का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, मेरे अल्लाह का शुक्र है, हमारी जीत का ताज हमारी होने वाले बच्चे के सर सजेगा। दूसरी जानिब बोरो अपने साथियों को लेकर जंगल में से भाग रहे होते हैं। वो जल्द से जल्द लश्करगाह पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब सुल्तान शमसा खातून से कह रहे होते हैं, मुझे तुमने अजीम तरीन खुशखबरी दी है, सलामत रहो शमसा। और फिर अगले ही लम्हे सुल्तान के लश्कर पर तीर बरस पड़ते हैं। ये देखकर सिपाही चिल्लाते हुए कहते हैं, सुल्तान की हिफाजत करो। तीर मारने वाला बादशाह बाल्डवन अपनी फौज के साथ वहां पहुंचता है और फिर हाथ के इशारे से कहता है, सलाहुद्दीन को मेरे पास लाओ, जिंदा या मुर्दा। ये सुनते साथ ही उसकी फौज आगे बढ़ जाती है और भागती दौड़ती लश्करगाह में चढ़ दौड़ती है। ये देखकर सुल्तान फातिमा खातून से कहते हैं, माँ चकड़े की तरफ जाएं, चकड़े की तरफ। अचानक हमला हो जाने की वजह से जंगी सिपाही बुरी तरह से कट रहे होते हैं। हनूक लड़ाई में जंगियों को शहीद कर ही रहा होता है, करता ही चला जाता है। शैटिलियन के साथ मौजूद लाड़ गए
तीर ताने खड़ा होता है और सुल्तान का निशाना ले रहा होता है। और फिर सुल्तान अपने घर वालों को छकड़े में बिठा देते हैं और खलील से कहते हैं इन्हें यहाँ से ले जाओ। तो खलील कहता है मेरे सुल्तान आप भी चलें, मगर सुल्तान कहते हैं मैंने कहा इन्हें ले जाओ, जल्दी करो। और फिर मारिया खुश होते हुए बादशाह से कहती है इज़्ज़त माब आपकी पहली मुहिम कामयाब हुई। तो बेलियन कहता है सलाहुद्दीन को शिकस्त खोरा देखे बगैर खुद को फातेह समझना अहमकाना फेल है। और फिर बेलियन भी मार्कोस के साथ आगे बढ़ जाता है। उधर सुल्तान का निशाना लेते हुए लाड़गा कहता है ये जहर आलूद तीर तुम्हारे लिए है सलाहुद्दीन। ये कहते साथ ही वो तीर छोड़ देता है जो कि सुल्तान के कंधे में जा लगता है। ये मंजर देखकर वो और शैटिलियन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सुल्तान तीर तोड़ डालते हैं और वो दोनों सुल्तान के पास आते हैं। लाड़गा कहता है सलाहुद्दीन यहीं तक था, तुम रास्ते के अंजाम तक आ गए हो। और फिर शैटिलियन कहता है इस्लाम का नाकाबिल शिकस्त कमांदार शिकस्त के दहाने पर है। तो सुल्तान कहते हैं तो ये कह रहे हो हाँ, तो फिर हमला करो। और फिर वो दोनों एक साथ जख्मी सुल्तान पर हमला कर देते हैं। कुछ देर उनके हमला नाकाम बनाने के बाद सुल्तान की आंखें जहर की वजह से धुंधला जाती हैं, जबकि बेलियन परेशान होते हुए मार्कोस के साथ ये सारा मंजर देख रहा होता है। और फिर सुल्तान के हाथ से तलवार गिर जाती है, जहर असर दिखाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते सुल्तान ज़मीन पर गिर जाते हैं जब बोरू और उनके साथी ही नहीं पहुंच पाते। और फिर शैटिलियन कहता है आह सलाहुद्दीन आह, जहर वाले तीर ने हमारा काम ख़त्म कर दिया। जबकि पीछे से सुल्तान का लश्कर मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन सुल्तान से सब ला इल्म होते हैं। तो इसी के साथ इस एपिसोड का यहीं पर एहतताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में।